तो आज हमारा एक्सेल का टॉपिक नंबर 25 है, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू यूज पीवट टेबल ऑप्शन। इसको पाइवट भी पढ़ते हैं, कई लोग इसको पीवट पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों ठीक है। तो हम आज सीखने वाले पीवट टेबल ऑप्शन। अब पीवट टेबल क्या होता है देखो, उससे पहले आपने सीखा था टोटल सेल कैसे निकालते हैं, ऑरेंज का सेल कैसे निकालना है, राम का सेल कैसे निकालना है। तो टोटल सेल निकालने के लिए हमने यूज किया था क्या चीज बताओ, सम का फॉर्मूला यूज किया था। यहाँ पे हमने अगर हमें टोटल सेल निकालना है तो हमने यूज किया था सम का फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह से हमने टोटल सेल निकाला था। ठीक है, उसके बाद ये 532 किलो सेल आया था। इसमें से एप्पल का सेल जानने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था बताओ, सम इफ। बिल्कुल सही, यहाँ पे लिखा था हमने सम इफ, ब्रैकेट ओपन किया था और रेंज में हमने आइटम नेम को सिलेक्ट किया था, कॉमा लगाया। और एप्पल का सेल निकालते तो बताओ किसको सिलेक्ट करेंगे, एप्पल को, कॉमा, और फिर हमने सेल इन केजी को सिलेक्ट किया था, ब्रैकेट बंद करके एंटर किया था हमने। इससे हमारा सेल आता है। अगर आपको मैंगो का सेल निकालना है तो सेम तरीका है, आइटम नेम को सिलेक्ट करो, फिर मैंगो को सिलेक्ट करो, फिर सेल इन केजी को सिलेक्ट करो। कितना लंबा तरीका है। पर अगर आपको पीवट टेबल आता है ना तो ये सब फॉर्मूला लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। रिपोर्ट जो है ना इतने दिनों में बन जाएगी जितने दिनों चुटकी बजे। सारी रिपोर्ट जैसी रिपोर्ट करोगे वैसी रिपोर्ट जो है चुटकी बजाते बना सकते हो। ठीक है, बना के दिखाओ एक रिपोर्ट। चलो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये बना के दिखाता हूँ रिपोर्ट। हमारी कंपनी में टोटल कितना सेल हुआ, उसमें से एप्पल कितना बिका, मैंगो कितना बिका, ऑरेंज कितना बिका। ठीक है, पहले स्लो बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए और इसको अच्छे से समझ में आए। ठीक है आपको, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सीट के ऊपर। बाहर क्लिक करोगे तो रिपोर्ट नहीं बनेगी, तो सीट के ऊपर क्लिक करना है और इंसर्ट में जाना है। और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको पीवट टेबल। तो पीवट टेबल पे क्लिक जैसे करोगे तो यहाँ पे देखो एक मैसेज है, क्या लिखा है, चूज वेयर यू वांट टू दी पीवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। वो जगह चुनने के लिए बोल रहा है जहां पे आपको पीवट टेबल की रिपोर्ट चाहिए। ऑप्शन कितने हैं देखो, दो ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आप न्यू वर्कशीट पे रिपोर्ट बनाना चाहते हो तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके करोगे। अगर आपको सेम सीट पे बनाना है रिपोर्ट तो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करोगे। तो मुझे रिपोर्ट जो है यहीं बनानी है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे रिपोर्ट बनानी है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे मैं ओके करूंगा देखो यहाँ पे एक ऑप्शन बोल रहा है टू बिल्ड अ रिपोर्ट, बिल्ड मतलब बनाना। टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम दी पीवट टेबल फील्ड लिस्ट। तो आप इसका इस्तेमाल करो पीवट टेबल फील्ड लिस्ट का, दिख रहा है ये। तो आप मुझे जानना है कि कंपनी में कितना सेल हुआ। तो देखो मैं यहां से क्लिक करता है सेल इन केजी पे, मेरी कंपनी 532 किलो सेल हुआ, रिपोर्ट बन गया। अब मुझे ये जानना है इसमें से एप्पल कितना सेल हुआ, मैंगो कितना सेल हुआ, ऑरेंज कितना सेल हुआ। इसके लिए आप उसमें क्या करते थे, सम इफ लगाते थे तब निकलता था ना। इसमें बस यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा ना आइटम नेम पे, देखो सबका रिपोर्ट आ गया। 532 किलो टोटल माल बिका है मेरा, जिसमें से एप्पल बिका है 203 किलो, मैंगो बिका है 163 किलो, ऑरेंज बिका 166 किलो। क्या मैंने मेहनत किया बताओ। अगर आपको जानना है 532 किलो हमारा आइटम बिका है तो इसमें से राम ने कितना माल बेचा, श्याम ने कितना बेचा, मोहन ने कितना बेचा। इसके लिए क्या करना है, बस आइटम नेम से टिक हटाना है और एम्प्लॉय नेम पे टिक लगाना है। देखो कितना आसान है, राम ने इतना माल बेचा है, श्याम ने इतना बेचा है, मोहन ने इतना बेचा है। अगर मुझे ये जानना हो जैसे राम ने 232 किलो माल बेचा है, इसमें से एप्पल कितना बेचा है, इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे अभी, सम IFS करते थे। कितना बड़ा फॉर्मूला हो, पहले सम रेंज, फिर सिलेक्ट आइटम, सिलेक्ट एप्पल, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सिलेक्ट राम। यहां पर क्या है, अगर आपको जानना है राम ने कितना माल बेचा, कौन सा कितना बेचा है, 232 किलो तो बेचा है, पर राम ने इसमें से एप्पल कितना बेचा है, मैंगो कितना बेचा, ऑरेंज कितना बेचा है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, एम्प्लॉय नेम पे आपने टिक लगा दिया और आइटम नेम पे भी टिक लगा दो। देखो कितना आसान है। राम ने माल बेचा 232 किलो, जिसमें से एप्पल बेचा 98 किलो, मैंगो बेचा 65 किलो, ऑरेंज बेचा 69 किलो। आप चेक करके देख लो। श्याम ने माल बेचा 156 किलो, जिसमें से एप्पल इतना है, मैंगो इतना है, ऑरेंज इतना है। आप चेक करो बिल्कुल सही आएगा। चेक करें एक बार, कहीं गलत तो नहीं दिखा रहा है। चलो एक बार राम का चेक करते हैं। ठीक है, हमें जानना है राम ने 232 किलो माल बेचा है, एप्पल का 98 किलो है या गलत है, देखते हैं एक बार। राम ने एप्पल बेचा है 20 किलो, तो 20 को प्लस करते हैं। और फिर 2 तारीख को राम ने एप्पल नहीं बेचा है, देखो 3 तारीख को भी राम ने एप्पल नहीं बेचा है, 4 तारीख को राम ने एप्पल बेचा है 78 किलो। तो 20 78 को जोड़ते हैं, क्या 98 आता है, ये देखो ठीक बता रहे हो। तो फिर उसके बाद मैंगो कितना बेचा है 65 किलो,
तो देखो राम ने मैंगो बेचा 65 किलो, ऑरेंज बेचा राम ने 69 किलो, देखो राम ने ऑरेंज बेचा 69 किलो, बिल्कुल सही रिपोर्ट है। तो इस पर भरोसा कर सकते हो आप पीवट टेबल के ऊपर। बताओ समझ में आया कि नहीं है। उसके बाद क्या देखो, अभी जो रिपोर्ट आप देख रहे हो ना, इसमें क्या आ रहा है कि राम ने 232 किलो माल बेचा है, एप्पल इतना बेचा है, मैंगो इतना बेचा, ऑरेंज इतना बेचा है। फिर श्याम ने इतना माल बेचा है, एप्पल इतना बेचा है, मैंगो इतना बेचा है, ऑरेंज इतना बेचा है, लिखा हुआ है। मुझे रिपोर्ट जो है ना थोड़ा दूसरे तरीके से बनानी है। जैसे मुझे यहाँ पे जो है ना राम लिखा है, जहाँ पे यहाँ पे होना चाहिए एप्पल कितना बिका है, और यहाँ श्याम की जगह होना चाहिए मैंगो कितना बिका है, और मोहन की जगह होना चाहिए ऑरेंज कितना बिका है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एप्पल कितना बिका है, तो मोहन ने कितना बेचा है, राम ने कितना बेचा है, इस तरह से रिपोर्ट बनाना है। तो पता क्या करना है, बस ये जो आइटम नेम है ना, यहाँ से टिक हटाना है और एम्प्लॉय नेम से टिक हटाना है। पहले जो टिक लगाओगे ना वो लगाओगे आइटम नेम पे, और फिर लगाओगे एम्प्लॉय नेम पे। देखो रिपोर्ट जो है बिल्कुल चेंज हो गई। पहले यहाँ पे आ रहा था राम का सेल, फिर आ रहा था श्याम का सेल, फिर आ रहा था मोहन का सेल। अब यहाँ पे आ रहा है एप्पल का सेल, मैंगो का सेल, ऑरेंज का सेल, और ये बता रहा है एप्पल किसने कितना कितना बेचा है एक साथ, मैंगो किसने कितना बेचा है। देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐसे, तो इसमें देखो सेल जो है ना समझ में नहीं आ रहा कि मैंगो सबसे ज्यादा किसने बेचा है। तो आपको सारा रिपोर्ट देखना पड़ेगा। राम ने मैंगो बेचा है 65 किलो, श्याम ने मैंगो बेचा है 84 किलो, ऐसे देखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि सभी इंप्लॉय का मैंगो एक साथ आ जाए। तो क्या करेंगे, पहले आइटम नेम पे टिक लगाएंगे, पहले आइटम नेम पे टिक लगाएंगे और फिर इंप्लॉय नेम पे टिक लगाएंगे। तो रिपोर्ट ऐसे बनेगी, मैंगो जो है देखो तीनों ने सबसे ज्यादा किसने बेचा, देखो 84 किलो इसने बेचा श्याम ने। एप्पल जो है सबसे ज्यादा किसने बेचा तीनों में से, राम ने। ऑरेंज किसने बेचा बताओ, मोहन ने। तो रिपोर्ट देखो बिल्कुल चेंज हो गई। अगर आपने उसको पहले सेलेक्ट कर लिया फिर बाद में इंप्लॉय नेम को सिलेक्ट किया तो रिपोर्ट बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगर पहले आपने इंप्लॉय नेम को सिलेक्ट किया फिर आइटम नेम को सिलेक्ट किया तो रिपोर्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आ रहा समझ में कि नहीं। तो अगर आप पीवट टेबल सीख लेते हो तो आपका कितना काम आसान हो जाएगा, आप ये बताओ। समीप इतना सारा लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। मैं एक बार दोबारा बना के दिखाता हूँ रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। बना दो दोबारा, चलो एक बार इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं सारा। ये देखो एक बार मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। इस तरह की आपको पहले टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद आपको डेट पे क्लिक करना है, इंसर्ट में जाना है और पीवट टेबल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा आपसे कि आपको रिपोर्ट कहाँ पे बनानी है। तो मुझे तो भाई सेम सीट पे बनानी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको बताना पड़ेगा सेम सीट पे कहाँ से बनानी है। एक्सेल छोटा थोड़ी है, 10 लाख तक है एक्सेल, तो कहीं भी थोड़ी बना देगा ये। तो आपको ना बताना पड़ता है यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ से शुरू करना है रिपोर्ट बनाना है, और फिर आपको ओके करना पड़ेगा बस। ओके करने के बाद यहाँ पे देखो पूछेगा, आप यहाँ पे चुनो आपको क्या रिपोर्ट बनाना है। तो मुझे चाहिए सेल इन केजी कितना हुआ है, टोटल माल बिका है, आइटम कितना बिका है, देखो सारा आइटम का आ गया। इंप्लॉय नेम पे क्लिक करूंगा तो इंप्लॉय नेम का भी आ गया सारा, देखो। अगर मैं पहले इंप्लॉय नेम पे क्लिक करता हूँ बाद में आइटम नेम पे क्लिक करता हूँ तो रिपोर्ट बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का पीवट टेबल सिखाया मैंने आपको। आगे जाके आप एडवांस लेवल का पीवट टेबल सीखने वाले हो। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, तो इसको आज के लिए कर लो, इतना बहुत है आज के लिए।